फ्रेंड्स, आज के समय में जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हमेशा एक सवाल रहता है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी। क्योंकि अब काउंसलिंग के शेड्यूल पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण डेट पे डेट एक्सटेंड होती रहती हैं और काउंसलिंग धीरे 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 करके बहुत लंबी खिंच जाती है। और इसका इम्पैक्ट हर चीजों पे पड़ता है। काउंसलिंग के कट ऑफ पे, सिचुएशन पे, पेरेंट्स और बच्चे पैनिक कर जाते हैं। 2025 में भी यही देखने को मिला। नीट यूजी 2025 के काउंसलिंग में लगातार एक्सटेंशन के बाद फाइनली एमसीसी ने राउंड वन का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है। फाइनल रिजल्ट अभी फ्रेंड्स नहीं आया है और ये हमेशा डाउट रहता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा या कुछ और भी चीजें हो जाएंगी। और ये सिस्टम का फेल्योर है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं राउंड वन की प्रोविजनल रिजल्ट पे। कल हमने ऑल इंडिया कोटा के 15% के कट ऑफ की एनालिसिस की थी। जो ओवरऑल रिजल्ट का रहा, ऑल इंडिया कोटा 15% कंपेयर टू 24 स्लाइटली डाउन कट ऑफ गया है। इसके अलावा अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये हाई गया है और अनएक्सपेक्टेड गया है। क्योंकि हाई जाने के रीजन बहुत सारे हैं। रीजन कि लगातार काउंसलिंग डिले रहा है। रीजन बहुत सारे स्टेट में कुछ नए रूल रेगुलेशन आए जिसके कारण स्टूडेंट पैनिक किए और एमसीसी की बार बार रजिस्ट्रेशन ओपन हुई और उन्होंने बार बार रजिस्ट्रेशन पैनिक होके एमसीसी में रजिस्ट्रेशन बढ़ते गए और जिसके कारण कट ऑफ हाई चली गई। फ्रेंड्स, 2025 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस में हाइक हुई है, अच्छी खासी हाइक हुई है। इसके बाद भी कट ऑफ हाई गई है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड वन एमसीसी की कट ऑफ की एनालिसिस की कि किस तरह का कट ऑफ रहा है, हाई के रीजन क्या रहे हैं और साथ में राउंड टू में एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा, स्टेट्स का इंपैक्ट एमसीसी पे क्या रहेगा, इसके भी बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं तो उसका आगे इंपैक्ट भी अलग लेवल पे होता है। क्योंकि आज आप पैनिक सिचुएशन में आके कोई भी आप डिसीजन लेते हो या कोई भी कॉलेज आप उठा लेते हो, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप किस तरह पेशेंसली चीजों को हैंडल करते हो, आप सिचुएशन को कैसे समझते हो, इसके अलावा स्टेट्स के रिजल्ट्स और स्टेट के अलॉटमेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हो, ये एक बहुत बड़ा चीज है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 56 डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए थे राउंड वन में और उनके कट ऑफ्स किस तरह रहे हैं, क्या वेरिएशन आया है, साथ में अपडेटेड फीस भी हमने डाला है। 2024 से हम कंपेयर भी करेंगे कि 2024 के कंपेयर में 2025 के राउंड में क्या कट ऑफ रहा है और लास्ट एंड लीस्ट हम राउंड टू में क्या कट ऑफ रह सकता है, उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। स्टेट्स के रिजल्ट का क्या इंपैक्ट करेगा वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए। आइदर एमसीसी टीम और स्टेट के कॉलेजों का भी रिजल्ट की जो एनालिसिस होगी वो भी आपको कहीं ना कहीं डिम्ड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं राउंड वन की क्या कट ऑफ रही है प्रोविजनल में और ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है फाइनल रिजल्ट में डीम्ड में, और राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो अब आते हैं राउंड वन के रिजल्ट को लेके कि राउंड वन का कट ऑफ क्या रहे, राउंड वन का कट ऑफ क्या रहा था। तो स्टार्ट करते हैं टॉप कॉलेजों से। अगर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की बात करें तो राउंड वन में 2024 में 40,258 और राउंड वन 2025 में 40,008 रहा है। बहुत स्लाइटली डिफरेंस रहा है। जो पूरे रिजल्ट में हमने देखा, जो टॉप टू बॉटम आप जब जाओगे
तो ऊपर में बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, स्लाइटली चेंज है, लेकिन नीचे कट ऑफ धीरे धीरे जैसे नीचे कॉलेज जाते हैं तो कट ऑफ हाई होती चली गई है। इसके साथ अगर सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2024 राउंड वन में 53,248 था और 2025 राउंड वन में 47,592 गया है इस साल। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की बात करें तो राउंड वन में 57,207 और 2025 में 52,466 रहा है। तो देखेंगे जैसे जैसे नीचे आ रहेगा कट ऑफ धीरे धीरे आपको हाई जाती जाएगी, ये गैप बढ़ता जाएगा। टाटा मणिपाल की बात करें 82,158 राउंड वन में 2024 में गया था, 2025 में 62,699 गया है। जेएसएस मैसूर की बात करें तो 1,22,228 आपको राउंड वन 2024 में गया था, 2025 राउंड वन में 1,17,000 का गया है। रूरल पिम्स लोनी जो है राउंड वन में 2024 में 1,31,857 था, 2025 में जो गया है 1,24,946। केएस हेगड़े की बात करें बेंगलुरु की तो 2024 में राउंड वन में 1,53,008 गया है और आपको 2025 राउंड में 1,05,741 का गया था। सम भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं तो 2024 में आपको 1,74,329 था और आपको 2025 राउंड वन में 1,85,262 गया है। तो आपको थोड़ा जो है वेरिएशन यहाँ पे सम भुवनेश्वर का डाउन गया है कट ऑफ कंपेयर टू इसमें। अब एमजीएम नवी मुंबई की बात करें तो 1,83,677 2024 में गया था और 1,60,536 आपको 2025 में गया है। हुबली की बात करें जेजीएम हुबली की तो आपको राउंड वन में 2,04,107 था 2024 में और राउंड वन में 2025 में 1,98,103 रहा है। यहाँ पे अपडेटेड फीस भी है फ्रेंड्स। कलिंगा की बात करें भुवनेश्वर की तो 2,13,081 गया था राउंड वन में और राउंड वन 2025 में 1,47,972 गया है। एसडीयू कोलार की बात करें तो आपको राउंड वन में 2024 में 2,16,182 गया था और आपको 2025 में राउंड वन में 1,77,905 गया था। एमजीएम औरंगाबाद 2,17,487 2024 में था और 2,08,996 आपको जो है 2025 में रहा है। एमजीएम वाशी की बात करें तो 2,31,489 आपको 2024 में था, 2,24,399 आपको 2025 में राउंड वन में रहा है। सम भुवनेश्वर दूसरे कैंपस की बात करें तो राउंड वन में लास्ट ईयर 2,52,090 था और इस ईयर आपको 2,33,205 रहा है। एमजीएम नेरुल की बात करें तो लास्ट ईयर 2,56,879 था और इस ईयर 2,52,099 गया है। बीएलडी बीजापुर की बात करें डीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज को तो लास्ट ईयर 2,63,955 रहा था, इस ईयर 2,07,742 राउंड वन में रहा है। उसके बाद एसबीकेएस गुजरात की बात करें वडोदरा की तो लास्ट ईयर 2,67,297 था और इस ईयर आपको 3,40,315 था। कुछ कुछ कॉलेजों में स्लाइटली आपको चेंजेस भी आया है, कट ऑफ डाउन भी चली गई है लास्ट ईयर से, बट वो लिमिटेड है, लार्जली आपको कट ऑफ हाई ही रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं अमृता कोची की बात करें तो लास्ट ईयर 2,69,974 था, 2025 राउंड वन में 2,33,349 रहा है। अमृता फरीदाबाद की बात करें 2,86,837 लास्ट ईयर था, 2,83,536 इस ईयर रहा है। सिद्धार्था टुंकी की बात करें तो लास्ट ईयर 2,93,2
10 था, इस ईयर 2,17,698 रहा है। बीबीपी पुणे की बात करें तो लास्ट ईयर 2,29,733 था, इस ईयर 3,74,028 रहा है। रामचंद्रा की बात करें चेन्नई की तो लास्ट ईयर 3,13,535 था, इस ईयर 2,63,126 रहा है। एमएम मौलाना की बात करें तो लास्ट ईयर 3,43,403 था और इस ईयर आपको 2,76,229 रहा है। डीवाई कोल्हापुर की बात करें तो लास्ट ईयर 3,45,660 था, इस ईयर 2,24,266 रहा है। एनोपोया मैंगलोर की बात करें नॉन माइनॉरिटी की तो 3,80,756 रहा था, इस ईयर 2,81,006 रहा है। इसके अलावा सिद्धार्था टी बेगूर की बात करें तो लास्ट ईयर 3,65,036 था, इस ईयर 2,52,684 रहा है। राजा रजिस्ट्री बैंगलोर की बात करें तो 3,74,370 था लास्ट ईयर, इस ईयर 3,06,923 है। एनापाया माइनॉरिटी की बात करें लास्ट ईयर 4,02,577 था, इस ईयर 3,21,845 था। मालारेड्डी की बात करें तो लास्ट ईयर 4,13,909 था, इस ईयर 3,32,211 है। कृष्णा कराट की बात करें तो लास्ट ईयर 4,30,165 था, इस ईयर आपको 3,96,381 था। मालारेड्डी ओमेन की बात करें तो लास्ट ईयर 4,68,690 था, इस ईयर 3,52,435 था। इसके अलावा दत्ता मेघे नागपुर की बात करें लास्ट ईयर 5,10,316 था, इस ईयर 3,93,512 है। जैनन वर्धा की बात करें तो लास्ट ईयर 5,11,535 था, इस ईयर 4,16,757 है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये गैप बढ़ता जा रहा है और लास्ट ईयर से इस साल कट ऑफ हाई अच्छी खासी नीचे वाले कॉलेजों में देखने को मिल रही है। भारतीय विद्यापीठ सांगली की बात करें तो लास्ट ईयर 5,14,800 था और इस ईयर आपको 4,40,671 है। इसके अलावा ग्राफिक एरा देहरादून की बात करें तो लास्ट ईयर 5,51,948 था और इस ईयर 4,42,416 है। तो ओवरऑल जो है कट ऑफ हाई जा रहा है फ्रेंड्स और अच्छा खासा हाई देखने को मिल रहा है जैसे जैसे हम लोग नीचे के तरफ जाते जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डीवाई पाटिल नवी मुंबई की बात करें तो लास्ट ईयर 5,59,321 था, इस ईयर 4,19,526 रहा है। डीवाई पाटिल पुणे की बात करें तो लास्ट ईयर 5,68,637 था, इस ईयर 3,95,628 है। आप देख रहे हैं गैप। इसके अलावा सविता चेन्नई की बात करें तो लास्ट ईयर 5,70,175 था, इस ईयर आपको 4,32,358 रहा है। जेआर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लास्ट ईयर 5,88,114 था और इस ईयर 7,34,672 है। जेआर मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर आया था फ्रेंड्स, क्योंकि लेट से आया था और फीस कम थी तो कट ऑफ हाई था, बट इस ईयर आपको ओवरऑल पूरे डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे लोएस्ट कट ऑफ जेआर मेडिकल कॉलेज की 7,34,672 रहा है। उसके बाद आते हैं ललिताबाई मेडिकल कॉलेज चेन्नई की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 6,17,590 था, इस ईयर देखें चेंज 2,95,429, बहुत बड़ा चेंज। खास करके तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कॉलेजों में आप देखें तो बहुत कट ऑफ में चेंजेज आए, कट ऑफ अनरियलिस्टिक बहुत हाई चली गई है। इसके अलावा एसआरएम चेन्नई की बात करें तो 6,37,582 था लास्ट ईयर, इस ईयर 4,96,509 रहा है। संतोष गाजियाबाद करें तो लास्ट ईयर 6,72,540 था, इस ईयर 4,99,941 रहा है।
चेटिनाड आपको कांचीपुरम की बात करें तो लास्ट ईयर 8,25,848 रहा था, इस ईयर 6,08,000 रहा है। इसके अलावा गीतम की बात करें तो लास्ट ईयर 8,74,883 रहा है, इस ईयर 4,37,866 रहा है। महात्मा गांधी पौंडीचेरी की बात करें तो लास्ट ईयर 8,93,922 रहा है, इस ईयर 5,81,782 रहा है। मीनाक्षी की बात करें तो 8,99,112 लास्ट ईयर था, इस ईयर 5,58,109 रहा है। इसके अलावा विनायका मिशन की बात करें तो लास्ट ईयर 9,02,941 था लास्ट ईयर, इस ईयर 4,91,918 रहा। बहुत चेंजेज आया है, खास करके तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कॉलेजों का, जो कि जस्ट कट ऑफ पे भी वहां इजीली अलॉटमेंट आ जाती थी। इसके अलावा वीएमकेवी सेलेम की बात करें विनायका मिशन की तो 10,01,140 था लास्ट ईयर, इस ईयर 5,49,662 था। लगभग हाफ 50%, मतलब लगभग 5 लाख का डिफरेंस, 4,50,000 से ज्यादा का डिफरेंस फ्रेंड्स देख रहे हैं। एसीएस की बात करें तो 10,17,390 था, इस साल 5,87,084 रहा है। इसके अलावा अनुपदाई की बात करें तो 10,35,938 रहा लास्ट ईयर, इस ईयर 5,93,506 रहा है। इसके बाद भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई का बात करें तो 10,62,838 रहा था लास्ट ईयर, इस ईयर 6,57,379 रहा है। इसके अलावा बालाजी की बात करें तो 11,03,028 लास्ट ईयर था, 7,07,998 इस ईयर रहा है। इसके साथ वेल्स की बात करें तो 11,75,074 लास्ट ईयर था, और इस ईयर जो है 4,24,512 रहा है। ये चेंज देखें, कितना गैप आ गया है फ्रेंड्स, जबकि फीस भी पड़ी है इस साल। ये डिफरेंस केवल इसलिए रहा कि स्टूडेंट्स पैनिक कर गए, सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिस कारण ज्यादा रजिस्ट्रेशन होके पैनिक सिचुएशन में चॉइस फिलिंग लिया गया है, और जिसका ये नतीजा है। लक्ष्मी नारायण की बात करें पौंडीचेरी की तो 12,53,815 का लास्ट ईयर था, और इस ईयर 7,33,697 का रहा है। इसके अलावा सत्यसाई मेडिकल कॉलेज चेन्नई की बात करें तो 30,33,216 था लास्ट ईयर, और इस ईयर 6,40,116 रहा है। तो ओवरऑल जो है फ्रेंड्स, ये था आपको कट ऑफ। आपने देखा कि कितना अनरियलिस्टिक चेंज आया है और कितना अनरियलिस्टिक रहा है, खास करके नीचे जब कॉलेजों में आप आएंगे, खास करके आपको पौंडीचेरी और तमिलनाडु के कॉलेजों में बहुत बड़ा चेंज आया है। और ये कॉलेजेस ऐसे होते थे, खास करके चेन्नई और पौंडीचेरी के, जहां जस्ट क्वालिफाई पे भी फ्रेंड्स आपको कॉलेज मिल जाते थे। और इस ईयर नहीं मिलने का रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार में 50% किया गया प्राइवेट कॉलेजों की सीट गवर्नमेंट कोटा में, उसका भी चेंज आया है कि बच्चों को लगा कि बिहार तो मिल नहीं सकता है, वो बच्चे शिफ्ट कर गए डीम्ड में। इसके अलावा जो है उसका इम्पैक्ट और स्टेट्स में जिस तरह आते गया, वो सारा शिफ्ट, क्योंकि एमसीसी का डीम्ड राउंड 1 सबसे पहले होता है, तो और बार बार रजिस्ट्रेशन भी ओपन हुए, इस कारण से बच्चे शिफ्ट करते गए, बजट को उन्होंने ध्यान में नहीं दिया, और ये देख के लगता है कि चॉइस फिलिंग को भी ध्यान नहीं, जस्ट ये था कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिलना चाहिए। और जिस तरह पेरेंट्स के भी कॉल रिजल्ट के बाद हमारे पास आ रहे हैं, उससे भी लगता है कि पेरेंट्स को ये देखना था कि मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं है। केवल मेंटल सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स को चाहिए था, जो कि सही नहीं है। आप कितने बेहतर काउंसलिंग कर पाते हैं, कितना आप सिचुएशन को कैलकुलेट कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है।
तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रहा वो अनरियलिस्टिक था और बहुत चेंजेस आने वाले हैं आगे के राउंड में। अब बात करते हैं कि सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकता है। तो फ्रेंड्स ये समझते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में किस स्टेट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे आपको जो स्टेट्स हैं केरला, कर्नाटका, इसका इंपैक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। इंपैक्ट आएगा किनका? इंपैक्ट आएगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी फीस इस बार बढ़ी है और जिस तरह कट ऑफ आप देख रहे हो उस कट ऑफ में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी आता है। तो ज्यादातर बच्चों का जो है उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये बच्चे शिफ्ट कर जाएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि कंपेयर में बजट उत्तर प्रदेश का कम है डीम्ड यूनिवर्सिटी से। और पैनिक सिचुएशन में इन्होंने डीम्ड का भी भरा कि डीम्ड में भी अगर कॉलेज अलॉट हो जाए तो वो देख लेंगे। 14 तारीख को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आने वाला है और ये देखने वाली बात होगी, उस रिजल्ट से पता चलेगा कि राउंड 2 में डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या कट ऑफ होएगा। बट इतना बता दे रहा हूं कि बहुत चेंजेस आने वाले हैं, कट ऑफ डाउन होगा, क्योंकि आप जब इन कॉलेजों की ओपनिंग रैंक देखेंगे तो वो बहुत अनरियलिस्टिक है कि अच्छी खासी ओपनिंग रैंक हाई गई जब उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को स्टेट में अच्छे खासे जो है ऑप्शन मिल सकते हैं। अब इसका और क्या इंपैक्ट आएगा फ्रेंड्स, जैसे बिहार का रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हुआ है और बिहार ने सारे जो 50% गवर्नमेंट कोटा का है वो चेंज कर दिया है। नॉर्मल जैसे प्रीवियस ईयर में था वैसा कर दिया है। अब आपको बिहार में अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन पैनिक हो गई फ्रेंड्स और अब बच्चे भागेंगे बिहार की तरफ। इसके साथ हरियाणा के भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो हरियाणा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जब फर्स्ट राउंड की रिजल्ट स्टेट की आ जाएगी तो आपको सही सिचुएशन पता चलेगा और सेकेंड राउंड का जो है डीम्ड का कट ऑफ क्या होने वाला है ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। बट इतना मैं बता रहा हूं कि कट ऑफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं और जिन स्टूडेंट्स को अभी जिस तरह के कॉलेज मिले हैं उससे बेहतर ऑप्शन यहां पे मिल जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स अगर आप पैनिक में होके डिसीजन लेते हो, अगर आप अभी के सिचुएशन में पैनिक हो जाते हो तो शायद आप बेहतर ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। बट अगर आप सिचुएशन देखते हो और स्टेट के अलॉटमेंट को ध्यान में रख के उसको जो है अपना डिसीजन बनाते हो, उस पर आप ज्यादा बेहतर ऑप्शन ले सकते हो। इसके अलावा आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े, यहां पूरी एनालिसिस के साथ कि क्या स्टेट्स के रिजल्ट्स होंगे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बच्चे कितने रिपोर्ट कर रहे हैं डीम्ड में और बच्चे कहां शिफ्ट हो रहे हैं, वो सारी एनालिसिस के साथ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जहां आपको एक बेहतर कॉलेज एक बेहतर बजट में मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब मैं समाप्त करता हूं। आप अपने काउंसलिंग पे नजर बनाए रखें, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजिंग माहौल हो गया है। पैनिक नहीं करें, आप तरीके से काउंसलिंग करें तो बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार। Thank you.